ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम कारपोरेट घराने की जमींदारी और उनकी मानसिकता कैसे एक थी और नई जमींदारी कैसे बनते जा रहे और कैसे जुर्म ढा रहे, ये आपके सामने बता रहे। और विशेष बात आज की बिंदास की है कि जिन दो राज्यों में सबसे ज्यादा जमीन की लूट मची है, उस महाराष्ट्र और हरियाणा से सबसे ज्यादा कॉल आज के कार्यक्रम में यही दर्शाते हैं कि यहां की ये दो सरकारें सबसे ज्यादा लूट कर रही है। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलिए। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है सर। आज जो जमीन अधिग्रहण का जो है ना, ये नाग मुझे लगता है सारे हिंदुस्तान को ही ना डसले है। हम कहाँ तो पैदावार उगाएंगे, कहाँ अन्न पैदा होगा, कहाँ से हम खाएंगे। ये सरकार एक तरफ तो कहती है पेड़ उगाओ, पेड़ क्या छतों पे उगाएंगे, इनसे पूछिए आप। सर जी आपने बहुत बड़ा ये बढ़िया मुद्दा उठाया। आज जमीन के बगैर हम रहेंगे कहाँ, ये उद्योगपति ले जाएंगे सारी की सारी, और सरकार हमारी इनकी मदद कर रही है सर। ये साफ नजर आता है सबको। जिस दिन ये हिंदुस्तान जाग गया, इनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा सर, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन वो कब जागेगा? जाग गया है सर जी, समझो जाग गया है ये तो। ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं, टाइम का इंतजार है बाकी बस। बिल्कुल, वो टाइम जल्दी आए और भारत माता इस लूट से मुक्त हो जाए, यही अपेक्षा है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर जमीनें इस्तेमाल की गई है, इन जमीनों के अंदर इतना बड़ा घोटाला है। एक जमींदार जो रात दिन मेहनत करके कमाता है, उसकी कमाई को ये नंगे और गोरे लोग पहले लूटते थे, आजकल हमारे काले लोग लूटने लग गए। आजकल हमारे काले जो ये अंग्रेज की औलाद है ना, इन्होंने हमारे जीना दुर्लभ कर दिया है। ओडियो के भाव हमारे जमीन ले रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक बोल रहा था कि यहाँ पर एफजेड बनेगा, फलाना बनेगा, ये बनेगा, रिलायंस का होगा, कुछ नहीं हुआ। आज हमारे लोगों को दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पहले के जमाने भी वही होता था। ये बहुत पुरानी फिल्म है और इस फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि आज भी हो रहा है। देखिए। ठाकुर साहब, शराब के कारखाने का नक्शा देख लीजिए। ये है पावर प्लांट, ये प्रोडक्शन डिवीजन है, ये सप्लाई सेक्शन है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। और ठाकुर साहब, आपके कहने के अनुसार आखिरी इंस्टॉलमेंट भी आ गया आपकी दुआ से। ठाकुर साहब, सुना है अभी तक सारी जमीन नहीं मिल पाई है। सेठ जी, जब ठाकुर साहब ने जबान दे दी तो समझो किसानों ने जमीन दे दी। ये ठाकुर साहब अर्थात ये जमींदार उस किसानों की जमीन लेने के लिए क्या करते थे, ये भी देख लीजिए। जैसे ये खेती योग्य जमीन पर शराब का ठेका लगा रहे हैं, वैसे ही आज भी लगा रहे हैं। और उस जमीन को लेने के लिए आज के ठाकुर साहब और एक कारपोरेट क्या करते हैं, देखिए। गांव वालों, तुम समझते हो कि अपने अपने घर में छुप जाने से हम तुम्हें छोड़ देंगे? तो यह तुम्हारी भूल है। तुम लोगों को 10 दिन की मोहलत दी थी कि हमें लियाकर अपने अपने दस्तखत कर देना। अब 10 मिनट की मोहलत देता हूं। अपने घरों से निकलकर कागजात पे दस्तखत कर दो, वरना जावर। छोड़ दो मेरे बापू को, छोड़ दो। अरे छोड़ दो। मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, अपनी जमीन नहीं दूंगा। मैं कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। छोड़ दो मुझे।
ले लो इसके अंगूठे का निशान। आज भी यही हो रहा है, तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। अब ये ऐसे गुंडे लेने के बजाय बॉक्सर साथ में आते हैं, गन लेके आते हैं और यही जोर जबरदस्ती आज भी हो रही है। ये मुंबई से 200 किलोमीटर दूर शिन्नर में हो रही है, मुंबई से 60 किलोमीटर दूर वासी ठाणे में हो रही है, यहां दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर गुड़गांव के आगे हरियाणा में हो रही है। देश के बड़े बड़े शहरों में, एनसीआर जैसे क्षेत्र में ये लूट हो रही है और ये खुलेआम आज भी लूट जारी है। हम आपको परिणाम और उपाय भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर से बात कर लेते हैं। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ चौहान साहब नमस्कार, महेंद्र पाटिल बोल रहा हूँ रायगढ़ पनवेल से। हाँ बोलिए। हाँ, आपने जो अभी सीन दिखाया एकदम सही दिखाया, क्योंकि हमारे इधर रायगढ़ में जैन पीढ़ी के लिए जो 70 साल में जमीन लिया था 1970 में, हाँ उसमें ये ऐसा ही वाकया हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस टाइम पंतप्रधान थी, उन्होंने किसानों को ऊपर गोली मारने का आदेश दिया था, स्टूडेंट साइड का ऑर्डर दिया था, जबरदस्ती जबरन 20 साल पहले जमीन ली और आज तक किसान लड़ रहे हैं, उनको 12.5% का मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो यही चल रहा है, जो सोनिया गांधी है पहले इंदिरा गांधी थी, आज सब यही चल रहा है। आज तक हम वो 30 साल हो गए, मैं 8 साल का था तभी इसे आंदोलन में था और आज तक हम वही रो रहे हैं। किसानों की अच्छी उपजाऊ जमीन ली। रायगढ़ तो खेती के लिए फेमस है, बिल्कुल। महाराष्ट्र रायगढ़ में खेती का पनवेल का एक पनवेल नाम से जाता है, पनवेल कोलम ऐसा है ना। कोकण का जमीन इतना उपजाऊ है, वो जमीन लिया और आज हम 30 साल तक लड़ाई ले गए और वो टाइम में इंदिरा गांधी ने शूट ऑन साइड का ऑर्डर दिया था। बिल्कुल। महेंद्र पाटिल जी, आपके क्षेत्र में सुना है कि नारायण राणे भी यही कर रहे हैं। हाँ है ना, ये सभी लोग है ना अभी क्या, इनका ही तो चल रहा है। और बहुत सारे अभी धरण घोटाला चल रहा है, धरने का पैसा खा रहे। और किसान साहब, मैं आपको एक बड़ा दूसरा बोल रहा हूँ, ये जो कृषि विभाग है ना, कृषि विभाग में मरे हुए किसानों के नाम से पैसे आते और वो ऑफिसर खा जाते। ऑफिसरों की इतनी प्रॉपर्टी बनी, बड़े बड़े ऑफिसर करोड़पति बने कृषि विभाग के, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। कृषि विभाग को जानबूझकर बर्बाद कर रहे। महेंद्र पाटिल जी, हमको ये जानकारी आप दीजिए, हम इसके ऊपर भी आवाज उठाएंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आप परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, देश में फिर से जमींदारी प्रथा शुरू हो जाएगी। जिस तरह से देश में औद्योगिकरण के नाम पर खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण जारी है, उससे तो आने वाले समय में जमीनें केवल औद्योगिक घरानों के पास ही रह जाएगी और किसान इन जमींदारों का बंधुआ मजदूर हो जाएगा। देश में खाद्यान्न संकट भी पैदा हो सकता है। जिस तरह से आज खेती योग्य भूमि का भी अधिग्रहण हो रहा है, उससे तो आने वाले समय में या तो खाद्यान्न संकट पैदा होगा या फिर खाद्यान्न बाजार औद्योगिक घरानों के हाथों में होगा। देश का विकास खत्म हो जाएगा। अगर किसान के पास जमीन नहीं होगी तो क्या करेगा वो? एक दिन वो इन औद्योगिक घरानों के बर्तन और पोछा करने में ही लग जाएगा। ना तो उसके बच्चों की परवरिश होगी और ना ही उन्हें शिक्षा मिल पाएगी। देश का विकास रुक जाएगा। तब तक किसी भी देश को सही विकसित नहीं माना जा सकता जब तक उस आम आदमी का विकास ना हो जाए। मगर यहाँ तो आम आदमी को विकसित करने की बजाय उसे खत्म करने की तैयारी हो रही है। किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा। अगर किसान के पास जमीन ही नहीं रहेगी तो वो इन जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूर बन के ही रह जाएगा। सुनते हैं वो भी क्या कहना चाहते हैं। कि खंड खंड टुकड़ों में बांटते रहो जी देश, कि खंड खंड टुकड़ों से बांटते रहो जी देश। घर भरने का ढूंढा खूब क्या बहाना है, और देश को बीमारी भूख यातना भले ही मिले, आपका तो काम रंग रलियां मनाना है। तो रोटी कपड़ा मकान जिनके नसीब नहीं, रोटी कपड़ा मकान जिनके नसीब नहीं, उन्हें लाली पाप क्या विकास का दिखाना है। और शर्म करो देश त्रासदी में डूबने लगा है, आपका तो काम हिंद लाज को बचाना है, आपका तो काम हिंद लाज को बचाना है। साथ में हम अब उपायों पर नजर डालते हैं।
को कठोर बनाया जाए। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने के जमीन अधिग्रहण एक्ट से आज देश में नए जमींदारों का उदय हुआ है, उससे तो अब वाकई ऐसे जमीन अधिग्रहण एक्ट की जरूरत है जिससे किसान की जमीन बर्बाद ना हो, खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण ना हो। जिस जमीन पर खेती हो रही है उस जमीन पर उद्योग लगाना कितना सही है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज उद्योगों के नाम पर खेती योग्य जमीन ली जा रही है। क्यों? क्योंकि उद्योग तो एक बहाना है, असली मकसद तो जमीनों का मालिकाना हक प्राप्त करना है। किसानों को जमीन के बदले जमीन दी जाए। किसान पैसे का क्या करेगा? कुछ दिन में उसे बर्बाद करके भिखारी बन जाएगा। इसलिए किसान की जमीन का अगर अधिग्रहण किया जाता है तो उसे जमीन के बदले जमीन ही दी जाए। किसान और ग्राम पंचायत की सहमति के बाद ही जमीन का अधिग्रहण हो। आज अगर कोई किसान जमीन का अधिग्रहण नहीं कराना चाहता तो उसकी जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहित कर लिया जाता है। ऐसा